हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग, मतलब बहुपद के थ्रू आप शून्य कैसे ज्ञात कर पाएंगे, मतलब विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले क्या होगा, जो भी आपके पास बहुपद होगा उसको या तो आप आरोही क्रम में सजा दीजिए और नहीं तो अवरोही क्रम में सजा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा बीजगणित के भाग को ना अक्सर हम लोग आरोही क्रम में सजा देते हैं। देखिए ये आपका बड़ा पद हुआ तो इसका नाम हो गया P ऑफ x, ये आपका छोटा पद हुआ तो इसका नाम हो गया G ऑफ x। तो याद रखिएगा G ऑफ x से हम लोग भाग लगाते हैं P ऑफ x में, मतलब पिछला वाला पद से भाग लगाएंगे अगला वाला पद में। तो सुनिए सबसे ज्यादा घात कितना है x के स्क्वायर, उसके बाद कौन है 2x, उसके बाद कौन है जोड़ 1 है। सुनिए इसको मैंने घटते क्रम में सजा दिया, सबसे बड़ा वाला घात, उसके बाद छोटा वाला घात, उसके बाद 1। आप आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, आपका गलती नहीं होगा, और आप घटते क्रम में भी लिख सकते थे। मैंने घटते क्रम में लिखा है, चर संख्या के घात को घटाते गया, फिर उसके बाद भाग का चिन्ह। इधर कितना है 2x स्क्वायर जोड़ 3x और जोड़ कितना 1। सुनिए यदि आपका इसका रफ बनाने आ गया, मतलब स्टेप बनाने आ गया, तो उम्मीद कीजिए टेंशन कीजिए कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। सुनिए ये स्टेप कैसे बनाते हैं हम लोग, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं और इसको हम लोग भाजक कहते हैं। ये हो गया हमारा भाज्य और ये हमारा हो गया भाजक। तो भाज्य का पहला पद आपको लेना है जो कितना है 2x स्क्वायर, तो उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। और जस्ट आपको भाजक का पहला पद नीचे लिखना है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। काटना है, इसको क्या करना है काटना है। याद रखिएगा भाज्य के पहला पद लेना है जो ऊपर लिखना है, भाजक का पहला पद लिखना है जो नीचे लिखना है। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कट गया, डायरेक्ट आपके पास कितना बच गया 2। और याद रखिएगा कटने के बाद जो संख्या आएगा चाहे कोई बीजगणित का पद आएगा, इससे ये साबित होगा कि ये 2 से लगेगा। 2 से लगेगा कहने का मतलब ये हुआ कि आपका भागफल हो गया। क्या हो गया भागफल, ठीक है। अब जो कटने के बाद आया तो 2 आया, अब गुणा करते हैं, हमेशा हर बार में यही स्टेप लागू होगा। गुणा करना है, कहाँ गुणा करना है, तो जितना भी आपके पास भाजक है टोटल भाजक में इससे गुणा करिए। तो टोटल भाजक है आपके पास x का स्क्वायर जोड़ 2x और जोड़ 1। 2 से ज्यादा पद है तो इसमें आप क्या लगा दीजिए ब्रैकेट लगा के इस 2 से बारी बारी गुणा कर दीजिए। आप जानते हैं कि हो गया 1 2 3 पद गुने 1 पद, तो 1 पद से तीनों पद में बारी बारी से क्या होगा गुना होगा। 2 में x स्क्वायर से गुना करिएगा तो 2 तो रहेगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखिए 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 होगा, साथ में कितना जाएगा x जाएगा, ठीक है। और प्लस में 2 एकम 2 होगा, 2 एकम कितना होगा 2 होगा। अब जो गुणा करने के बाद आया उसको भाज्य के नीचे लिखिए, और लिखने की तरीका ये होगा कि उसका जाति देखिए। क्या देखिए जाति, देखिए घात कितना है x पावर 2 घात है तो ये लिखाएगा x पावर 2 के सामने। इसका घात 1 के घात 1 है तो x के घात 1 वाला तर लिखाएगा। इसका घात 2 है तो ये 2 मतलब संख्या वाला तर लिखाएगा। आइए लिखिए 2x स्क्वायर जोड़ 4x जोड़ 2। उसके बाद आपको नीचे वाला चिन्ह को बदल देना है। याद रखिएगा बीजगणित के भाग में हम लोग नीचे वाला का चिन्ह बदल देते हैं। और बदलते कैसे हैं से दिमाग लगाइए। देखिए क्या हो गया इसमें, इसके आगे कुछ नहीं था प्लस और इसके आगे कुछ नहीं था प्लस। जब ऐसा होगा तो हम लोग चिन्ह को क्या कर देंगे बदल देंगे। और बदलेंगे कैसे, तो सुनिए इसमें कितना है प्लस है, नीचे वाला का चिन्ह बदलना है। प्लस है तो आपको माइनस कर देना है, प्लस है तो आपका माइनस कर देना है, प्लस है तो आपका माइनस कर देना है। सुनिए अब इस प्लस का चर्चा नहीं होगा, ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में। प्लस माइनस घटेगा,
जाति सेम है, एक्स स्क्वायर, तो 2x² में से 2x² घट गया, मतलब 0 आ गया। 0 करने का मतलब एक दूसरे से कट गया। इधर का नहीं देखिए, प्लस माइनस घटेगा, तो 3 में से 4 न घटेगा, तो 4 में से 3 घटाइएगा तो आपका 1 बचेगा, साथ में आपका x बचेगा, ठीक है। और 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन है? 4 है, तो 4 का चिन्ह माइनस है, तो आपको माइनस लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस घटेगा, तो 1 में से 2 न घटेगा, तो 2 में से 1 घटेगा, तो आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 2 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो आपको क्या लिख देना है? माइनस लिख देना। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा कि 0 को आप मिटा भी सकते हैं। अब सुनिए, अब भाग में लगेगा नहीं, ये सवाल इतने पर बन के कंप्लीट हो गया। और ये कैसे समझिएगा कि आगे लगेगा या ना लगेगा, तो इसके लिए एगो तरीका है। तरीका ये है कि सुनिए, x के घात कितना हो गया? 1, तो ये हो गया आपका शेषफल, और शेषफल को बोलते हैं r ऑफ x, और जिससे भाग लगाते हैं उसका नाम हो जाता है भाजक, और उसको बोलते हैं g ऑफ x। इसी दोनों में तुलना करके आप मालूम कर सकते हैं लगेगा या नहीं लगेगा। तो सुनिए, यहाँ पर x का घात कितना है? 1 है, लेकिन यहाँ पर x के घात कितना है? 2 है, तो कभी भी 12 से छोटा में नहीं लगेगा, 12 से छोटा में नहीं लगेगा। तो ये भाग ना यहीं पर अंत हो गया, समझे कि नहीं समझे? अब सुनिए, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और इस भाज्य को प्यारा सा नाम होता है p ऑफ x, और जो फल प्राप्त होता है उसका नाम होता है भागफल, और इसको बोलते हैं q ऑफ x। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, बना लीजिए।